हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है हमारी एमएमएक्सएम सीरीज़ के इस लेक्चर नंबर थर्ड में। तो आज के लेक्चर में हम लर्न करेंगे एलआर एंड एचआर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एंड इस लेक्चर में आपको पता चलेगा जो जो आईसीटी कॉन्सेप्ट है ना एमएमएक्सएम, उसकी वैल्यू क्या है। हम ऑलरेडी इसके ऊपर 2 लेक्चर अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप पहले उन लेक्चर्स को देख लेना, उसके बाद इस थर्ड लेक्चर को स्टार्ट करना, क्योंकि वो जो लेक्चर्स हैं ना फर्स्ट एंड सेकंड, वो इस थर्ड लेक्चर के बेसिक्स हैं। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर थर्ड। तो हमारे जो भी एल आर है वो उसे हम क्या बोलते हैं, वो हमारा होता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। एंड जो एच आर है उसे बोलेंगे हम हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं हम इसी लेक्चर में आगे जानेंगे, बट उससे पहले आपको मैं बता दूं, जैसे कि हमारा जो भी लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने देखा था हमारी मार्केट जो मूव कर रही थी, वो मार्केट हमारी मूव कैसे कर रही थी, IRL टू ERL। ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से आई। ठीक है, आप देख रहे हो सीधी सीधी यहाँ से मार्केट दूसरी साइड अपने मूव की। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने अपने वाइस क्लियर किए, यहाँ से मार्केट अपने सेकंड डायरेक्शन में गई। तो ये जो जोन था ना, ये हमारा क्या था, IRL। IRL से मार्केट कहाँ मूव करेगी, ERL में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने उसमें लर्न किया था लेक्चर 1 में वो IRL टू ERL। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ। अब जो हमने लेक्चर 2 में लर्न किया है, लेक्चर 2 में हमने लर्न किया है MMXM का पूरा मॉडल, जो भी उसके मतलब थे या जो भी उसका सेंस बन रहा था, वो सारी चीज़ें। तो जैसे कि ये एक MMXM मॉडल है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये जो हमारा कर्व है ना, ये हमारा कौन सा कर्व है, सेल साइड कर्व। एंड ये कौन सा कर्व है, ये बाय साइड कर्व। तो इन दोनों में ना आप देख रहे हो कि ये जो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट की मार्केट, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आई। जो इसका बायस थे ना मार्केट के, वहाँ पे आई। अब FBG था, ऑर्डर ब्लॉक था, POI था, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पे FBG लिया है। अब जो भी सेंटिमेंट्स होते हैं मार्केट के, उस अकॉर्डिंग वर्क करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हमारे IRL में मार्केट आई, तो आप देख क्या देखते हैं यहाँ पे, हमारा जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था ना, उसमें हम क्या देखते हैं, ये जो हमारे स्विंग्स हैं, जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे ये जो लिक्विडिटी स्विंग्स हैं ना, ये वाले, यहाँ पे लिक्विडिटी अपनी छोड़ती जा रही है मार्केट, जिनको किसी भी स्विंग ने या किसी भी कैंडल ने लिया नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से ग्रैब कर लेती इसको, तो हमारी जो लिक्विडिटी यहाँ पे है ना, वो हमारी यहाँ पे आ जाती। क्यों आ जाती, क्योंकि ये वाला जो स्विंग है वो मार्केट को इसकी जो लिक्विडिटी थी इसको ग्रैब कर लेता। तो हमारी जो लिक्विडिटी थी वो यहाँ स्विंग पे आ जाती। अब ये यहाँ पे थोड़ी होता, अगर ग्रैब करता तो यहाँ कहीं करता, तो ये स्विंग यहाँ से यहाँ मूव हो जाता। ठीक है, तो वही चीज़ है। अगर यहाँ पे देख रहे हैं हम, जैसे ये लोअर हाई बनाती हुई मार्केट आ रही है, ये लोअर हाई सारी चीज़ें बनाती हुई आ रही है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए फेलियर स्विंग्स। क्या हो गए, फेलियर स्विंग्स। ठीक है, तो ये हमें कब देखना है, जब मार्केट हाई टाइम फ्रेम के PDRA में आ जाए। जैसे कि ये है हाई टाइम फ्रेम का PDRA, ये आप देख रहे हो ना, FBG, जिसे हम IRL बोलते हैं मार्केट में। ठीक है, तो उसमें आ जाने के बाद देखना है हमको ये वाला लेग। जैसे कि हमारा ऊपर से मार्केट आई, हमारे जो भी वाइस थे नीचे के, या जो भी हमारे PDR रेस थे, जो भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वहाँ तक मार्केट आई। आप देख रहे हो मार्केट आ गई। उसके बाद हमें वो चीज़ें फाइंड करनी है या वो चीज़ें देखनी है लेग में। जो भी हमारा लेग ऊपर से बनता हुआ आया ना, उस लेग में हम देखेंगे हमारे जो स्विंग्स हैं, जो जो हम लोअर हाई बोलेंगे इनको, उनको किसी भी कैंडल ने या किसी भी स्विंग ने, उसके नेक्स्ट जो स्विंग बनता है, उसने प्रीवियस स्विंग्स को ग्रैब किया है या नहीं किया। जब लिक्विडिटी जिस जिस भी जगह थी, आपको लिक्विडिटी के बारे में तो पता ही है कहाँ कहाँ लिक्विडिटी होती है, और लिक्विडिटी के बारे में बहुत सारे लेक्चर्स हैं हमारे चैनल्स पे भी कुछ पढ़े हैं। और मैं सच बताऊँ तो लिक्विडिटी के ऊपर ना 50-100 लेक्चर बन सकते हैं, बट हम ज़्यादा फालतू चीज़ों में दिमाग देंगे नहीं। ठीक है, लिक्विडिटी पे ही पूरी मार्केट डिपेंड है। बट लिक्विडिटी किस बेस पे डिपेंड है, लिक्विडिटी के किस कॉन्सेप्ट पे बेस है, वो चीज़ें जानेंगे ना। अब भाई हम कैंडल्स के या विक के या जो भी हमारा FBG है, या हर चीज़ में तो लिक्विडिटी घुसाएंगे नहीं। ठीक है, तो हम एक जेन्युइन लिक्विडिटी को पकड़ेंगे, नहीं तो लिक्विडिटी के ऊपर 50-100 लेक्चर इजीली बन सकते हैं, तो हम इतना तामझाम नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये स्विंग्स हैं,
तो ये स्विंग्स पे हमारी लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी है तो आप क्या देख रहे हो, इनकी लिक्विडिटी अभी यूं ही की यूं ही है, ठीक है। इनकी लिक्विडिटी किसी भी चीज़ ने ग्रैप नहीं की है। तो ये हमारी ये जो मार्केट है हमारे पीडीआरए में आई, यहाँ पे मार्केट ने ये कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट अपनी डाउन साइड में अपना सेल साइड कर्व कंप्लीट करते हुए अपने पीडीआरए में आई, ठीक है। पीडीआरए में आते ही मार्केट अपने बाय साइड के लिए तैयार हुई, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के बायस क्लियर हो गए। क्लियर होने के बाद मार्केट अब नीचे तो और बायस है नहीं है, ठीक है। होंगे तो भाई वो आप देखोगे, जो भी हमारे पुराने लेक्चर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप बायस क्लियर कर लेना अपने, जो भी होंगे मार्केट के, जो भी मार्केट बता रही होगी या जो भी आईआरएल होगा उसमें मार्केट जाएगी, उसके बाद दूसरी साइड अपना रिवर्सल प्लान करेगी मार्केट, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज किया। क्या किया? ट्रेंड चेंज किया। तो अब यहाँ पे मार्केट आई, अब हमारे पीडीआरए में मार्केट आई, तो हम लेग में सबसे पहले फाइंड कर लेंगे हमारे जो फेलियर स्विंग्स हैं ना उनको। हमने देखा, हमने क्या देखा, यहाँ पे मार्केट की लिक्विडिटी, बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी है जिसको किसी भी स्विंग्स ने या किसी भी कैंडल ने ग्रैप नहीं किया है। तो मार्केट क्या करेगी, सबके एसएल हंट करेगी। जिन भी लोगों के यहाँ पे फेलियर स्विंग्स पे, आपको भी पता है स्विंग्स के पे जो भी फेलियर स्विंग होते हैं उन पे एसएल होते हैं, और मार्केट उन्हीं को लेने जाती है। और जो भी बैंक्स हैं ना, सारी बैंक, उनके जो भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, अब वो भाई रिटेल ट्रेडर्स का जो भी वो होता है ना, आप जैसे अपना ही एग्जांपल ले लो। अब आप हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा एसएल ले लोगे ये बताइए मेरे को। अब अपना जो भी अकाउंट है उससे बड़ा तो लोगे नहीं, ठीक है। वही लोगे जितना आप पे जल जाए या थोड़ा बहुत ही, ठीक है। तो वही चीज़ है, जो भी बैंक होती हैं वो आपके एसएल को लेती हैं, जिससे कि आपके एसएल उड़े और मार्केट में उन बैंक्स का प्रॉफिट हो। तो वही चीज़ है, यहाँ पे एसएल होते हैं लोगों के। तो यहाँ से मार्केट दूसरी साइड गई, यहाँ पे मार्केट के जितने भी एसएल थे सबको उड़ाएगी मार्केट। आपको भी पता है मार्केट एक साइड में तो मूव करने नहीं वाली, कभी ज़िंदगी में नहीं करेगी कि वन साइड मूव दे रही है मार्केट। होता है कभी ऐसा? अगर ऐसा होता है तो आज मार्केट जहाँ भी चल रही है ना वहाँ नहीं होती। अब मार्केट फ्लैक्चुएशन में जाती है आती है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो मार्केट के जो एसएल होते हैं ना, मींस लिक्विडिटी पॉइंट्स, उनको टारगेट करती है मार्केट सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये वाला लैग हमने जान लिया। अब ये वाला लैग जो है हम आगे लेक्चर्स में जानेंगे, बट अभी हम थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं इसको, ठीक है। ये वाला लैग हमारा क्या कहलाएगा? ये वाला लेग कहलाएगा हमारा बाय साइड कर्व, ठीक है। बाय साइड कर्व है, तो बाय साइड कर्व में हमको क्या देखना है? हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। क्या देखना है? हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। तो वो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या कहलाएंगे? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो मैंने मार्क किए थे पिछले लेक्चर्स में, इनको ज़रा मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये जो हमारे ये आप देख रहे हो, ये मार्केट यहाँ से यहाँ चली, ठीक है, चली, ठीक है। अब मार्केट ये जो इनके लोअर हाइस है ना, ये इन पे क्या है? मार्केट की लिक्विडिटी है। अब यहाँ से मार्केट यूँ मूव की, ठीक है, यहाँ तक की। अब मार्केट यहाँ से यहाँ जाती तो ये वाला स्विंग हमारा, ये भी फेलियर स्विंग होता जैसे कि ये है, बट यहाँ से मार्केट जो भी अपने पीडीआरए में आई, यहाँ से हम ट्रेड प्लान करते हैं अपनी, ठीक है। तो इसको हम अभी वो उसमें कंसिडर नहीं करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट आई है, स्विंग बनाया मार्केट ने, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, यहाँ से ही लौट सकती थी, ठीक है, यहाँ से ही मार्केट ऊपर जा सकती थी, बट नहीं गई। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो लोगों का एसएल था ना, यहाँ से जिन्होंने भी ट्रेड प्लान की या जो जैसे भी ट्रेड ली लोगों ने, यहाँ पे लोगों का एसएल था। अब मार्केट ऊपर गई, यहाँ से मार्केट ने एसएल हंट किया लोगों का, फिर यहाँ से दोबारा मूव दे दिया। आप देख रहे हो कहाँ तक का मूव दिया। यहाँ पे बीओएस किया मार्केट ने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मार्केट फिर नीचे एक स्विंग बनाई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई। तो ये जो यहाँ पे स्विंग पे फिर से एसएल थे लोगों के, ये हंट किया। तो मार्केट हंट कर एसएल हंट करते हुए अपनी जो भी वाइस थे ना मार्केट के, जो हमारा ईआरएल था उसको कंप्लीट किया। तो ये जो लेग है ना हमारा, ये हमारा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे ना ये एसएल हंट करती हुई चल रही है मार्केट की, ठीक है। ये जो एसएल हंट हुए थे उनको हंट करते हुए चल रही है मार्केट। अब ये सारी चीज़ें हम हमारे लाइव चार्ट पे देखते हैं, ठीक है, वहाँ ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। और ये मैंने एक साइड का ही वो बनाया है व्यू, ठीक है, जो MMXM मॉडल है मैंने एक साइड का ही बनाया है। अब इसको अपोजिट करके आपको खुद बनाना है, ये आपका होमवर्क है।
एज अ होमवर्क आप इसको ले सकते हो, क्योंकि भाई हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस भी होगी। आपके जो भी डाउट होंगे वो आप पूछ लेना आके, बट एक बार मैं जो इसको इस मॉडल पे बता रहा हूँ ना, ये जो मॉडल है आपको दिख रहा है, इस मॉडल को आप अपोजिट कर लेना एक बार इसके, ठीक है। इधर साइड आपका बाय साइड कर्व आ जाए, इधर आपका सेल साइड कर्व आ जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा एफ बी जी है, यहाँ पे हमारे बायस हैं, इसको उल्टा कर लेना। जैसे कि यहाँ पे हमारा वो आ जाएगा एफ बी जी या पी डी आर ए आ जाएगा। यहाँ से मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, ये हमारा बाय साइड कर्व, ये हमारा सेल साइड कर्व, तो इसको उल्टा कर लेना, ठीक है। इतना तो आप कर ही लोगे, इतना तो आपको आता ही है, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसमें हम, ये हमारी ट्रेड है, हाँ। तो आप देख सकते हो ये हमारा वो था पूरा चार्ट, ठीक है। कैंडल स्टिक चार्ट है, ये हमारा एम एम एक्स एम मॉडल है। तो हम इसमें एम एम एक्स एम मॉडल में जो हमारा पी डी आर एस था, जैसे कि ये मेरा दूसरा है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा पी ओ आई आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट का ये पी ओ आई आ रहा है, एक मिनट। यहाँ पे मार्केट ने इस पी ओ आई में टच किया, यहाँ से मार्केट का जो पी डी आर ए था वो क्लियर हुआ, यहाँ से मार्केट का अपसाइड मूव अपना चालू, ठीक है। ये मूव चालू हो गया। अब यहाँ से हमको ट्रेड प्लान करनी थी अपनी। ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, यहाँ से मार्केट के पी डी आर एस क्लियर हुए, यहाँ से हम ट्रेड अपनी प्लान कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, या तो लिक्विडिटी के बेस पे कर लेंगे, या यहाँ पे ना आप देख सकते हो यहाँ पे या तो कोई एफ बी जी होगा, या आपका कोई ओ बी होगा, या पी ओ आई होगा। वहाँ से आप ये ट्रेड प्लान कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, क्योंकि बार बार टाइम फ्रेम चेंज करूँगा मेरे को प्रॉब्लम होगी। मैं आपको बस अभी समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आप समझ लेना और आप खुद प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि खुद की प्रैक्टिस ही काम आएगी आपकी, क्योंकि मैं कितना भी समझा दूँ आपको चार्ट पे या कितने भी एग्जांपल दिखा दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको एक ट्रेड भी अगर आपकी प्रैक्टिस से मिल गई ना, तो आपकी मेहनत सफल हो जाएगी और मेरी भी हो जाएगी। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ना, वो चीज़ें मेरे को लगेगा कि हाँ उसका रिटर्न आपने कहीं ना कहीं मेरे को दे दिया, क्योंकि भाई हर कोई उसी जगह से आया है जहाँ से आप अभी निकलने की कोशिश कर रहे हो। समझ रहे हो मैं कितनी ज़्यादा बड़ी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ है। अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये हमारा पी ओ आई था, मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, पी ओ आई टैप करके यहाँ से हमारी ट्रेड प्लान हो गई जो मैंने अभी डिलीट की है, ठीक है। अब मार्केट आप देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट ने ये कंसोलिडेट कर रही है, मार्केट ये कंसोलिडेट की, मार्केट अपने पी डी आर ए में आई। जो हमारा पी डी आर ए आ रहा पीछे, ये जो एफ बी जी पॉइंट है ना, ये हमारा पी डी आर ए है, ठीक है। अब मैं एक एक चीज़ आपको दिखा नहीं सकता, तो अब ये सारी चीज़ें मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर। तो आप देख लेना, आप खुद बैक टेस्टिंग कर सकते हो इस चीज़ पे। आप देख रहे हो मार्केट यहाँ से गिरी, ठीक है, गिरी। अब हमारा जो एग्जांपल था ना, मैंने अभी दिया था अभी आपको चार वो ड्राइंग पे। अब आप देख रहे हो ये पॉइंट है, 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 ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे फेलियर स्विंग है। क्या है ये, फेलियर स्विंग, जो हमने नीचे जाने। इन पे क्या है, लिक्विडिटी है। अब लिक्विडिटी को हंट करने के लिए ये हमारा हो गया सेल साइड मॉडल। क्या हो गया, सेल साइड कर्व। एंड ये क्या हो गया, हमारा बाय साइड कर्व। तो इसमें हमको क्या देखना है, ये जो हमारा लेग है यहाँ पे हमारी पी डी आर ए कम्प्लीट हो गया, ठीक है। हमारे जो बायस थे वो क्लियर कर दिए मार्केट ने। तो हम इस लेग को देखेंगे। इस लेग में हम क्या देखेंगे, हमारी लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है, जो अभी हमने ड्राइंग पे समझा ना, वही चार्ट है ये, ठीक है। और रीसेंट मार्केट है, ठीक है, आप इतना वो मत करना। रीसेंट मार्केट है, रीसेंट मार्केट में ही कर रहा हूँ मैं। अभी ये सारी चीज़ें देखी हमने। अब हमारी ट्रेड जो बनेंगी ना, वो हमारी कहाँ से बनेंगी, हमारी ट्रेड बनेंगी यहाँ से। कहाँ से बनेंगी, यहाँ से। ये जो डायरेक्शन है ना, वो हमें मिल गया कि हमें अब बाय साइड की ही ट्रेड देखनी है। क्योंकि ये जो लेक्चर है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ये जो लेक्चर है वो एक डायरेक्शनल लेक्चर होने वाला है, ठीक है। इसमें हमको डायरेक्शन फाइंड करना है। और जो हमारे लेक्चर 1 था और लेक्चर 2 था ना, उसमें ये सारी चीज़ें ईजिली मतलब बहुत बढ़िया तरीके से बताई हैं, लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में। तो पहले उस लेक्चर को आप देख लेना, तभी इस लेक्चर को देखना।
अब आप बोलोगे कि पहले लेक्चर की तरह कैसे है या सेकंड लेक्चर की तरह कैसे है, तो पहले लेक्चर की तरह भाई ऐसे है कि मार्केट यहाँ से आई, हमारा जो आईआरएल था ना उसमें हमने आईआरएल पढ़ा है, ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये हमारे आईआरएल में आई, ठीक है, आ गई। अब मार्केट का टारगेट क्या होगा, मार्केट का टारगेट ये होगा, क्या होगा, ये होगा, क्या है ये, ईआरएल, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो मार्केट इसको लेगी, ठीक है। अब मार्केट कुछ भी करती हुई जाए भाई, फ्लैक्चुएट करती हुई जाएगी, आपको भी पता है, इतनी समझ आपको भी, अब भाई मार्केट में काम कर रहे हो, मार्केट एकदम नहीं जाती है, फ्लैक्चुएट करती हुई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट इसको लेगी, आगे चल के ले लेगी। अब ये हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे उसकी समरी दे दी मैंने। अब सेकंड लेक्चर पे आ जाते हैं। सेकंड लेक्चर कैसे वर्क करेगा इसमें, सेकंड लेक्चर ऐसे वर्क करेगा भाई, उसमें हमने पढ़ा है एमएमएक्सएम मॉडल। तो ये हमारा एमएमएक्सएम मॉडल है पूरा, ये हमारा सेल साइड कर्व, ये बाय साइड कर्व। अगर हमारी मार्केट अपोजिट चल रही होती तो हमारे इस साइड बाय साइड कर्व हो जाता, और मार्केट ऊपर से गिरती हमारे पीडीआर रे को लेके, तो वो हमारा सेल साइड कर्व हो जाता, ठीक है। इतना आपको भी पता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए फेलियर स्विंग, इन सबको हमने जान लिया, फेलियर स्विंग हो गए, इन पे हमारी लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। जो लोगों का एसएल है ना वो यहाँ पे पड़ा है। अब बैंक क्या करेगी, जो बैंक हैं इंस्टीट्यूशंस, उनको लेने जाएगी, ठीक है। अब मार्केट उनको लेने जाएगी तो जाहिर सी बात है लोगों के एसएल हंट होंगे, क्योंकि मार्केट का काम ही वही है ना, लोगों के एसएल को हंट करना। अब हमको जो भी हमारे वो है ना बैंक, उनके साइड में जो उनके वो फुटप्रिंट्स हैं, उनके बेहाफ पे काम करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने बाइस क्लियर की है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, क्या किया बताओ, यहाँ पे मार्केट ने कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ से ये, ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे करने की जगह अगर आपको और नीचे से एंट्री बनानी है तो यहाँ पे भी कर रखा है, आप देख सकते हो। मार्केट नीचे आई, ये अप साइड में मूव दिया, फिर डाउन साइड में, फिर अप साइड में, फिर ये, ठीक है, ये मूव देने के बाद मार्केट यहाँ आई, तो ये अभी हमारा हो सकता है एक, ठीक है, हो सकता है ना। यहाँ पे मार्केट ने अपना एम एस एस किया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो मार्केट अपनी नीचे आई है, ठीक है, नीचे आई तो यहाँ से हमारी ये ट्रेड प्लान हो जाती है। ये वाला जो पॉइंट है ना ये हमारा ओ बी है, ठीक है, इसके ऊपर इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस से आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा ओ बी है, ओ बी के ऊपर ये इम्बैलेंस है हल्का सा, मार्केट इसमें टैप किया ओ बी में, मार्केट अप साइड, ठीक है। यहाँ से हमारी एक ट्रेड ये हो गई हमारी, ठीक है, एक ट्रेड ये हो गई। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, ये मार्केट ने अपना बी ओ एस किया, मार्केट अब हमको यहाँ से ट्रेड प्लान करनी है। अब हमारी यहाँ से ट्रेड कैसे प्लान करते हैं हम, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, एफ बी जी, मार्केट ने हमारे एफ बी जी को टैप किया, यहाँ से हमारी दूसरी ट्रेड प्लान हो जाती, ठीक है। एक लेग में हमने दो ट्रेड प्लान कर ली, है ना, ये हो गई। अब मार्केट को हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा बी ओ एस होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा बी ओ एस हुआ। अब बी ओ एस होने के बाद मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आप देख सकते हो क्या हो जाता, यहाँ से मार्केट हमारे ओ बी को रेस्पेक्ट करती, और यहाँ से हमारी एक और ट्रेड प्लान कर लेते हैं हम, ठीक है। आप देख सकते हो इसी लेग में ना आपको तीन ट्रेड मिल गई, ठीक है, एक ट्रेड यहाँ पे मिल गई, एक ट्रेड यहाँ पे मिल गई। तो जैसे कि हमारी जो बेसिक एस एम सी थी ना, जिसमें हम बी ओ एस, मार्केट स्ट्रक्चर, और तुम्हारा जो भी ट्रेंड है, चौच बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वही चीज़ें हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको चीज़ों को देखना है किस तरीके से वो चीज़ वर्क कर रही है। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपके हाई को इसने तोड़ा तो यहाँ से हमारा एक ट्रेड यहाँ से प्लान हो जाती, इस हाई को तोड़ा तो एक ट्रेड यहाँ से प्लान हो जाती। अब आप देख सकते हो इन आप छोटी छोटी जगहों पे ना आप अपनी बड़ी बड़ी ट्रेड प्लान कर सकते हो, और एक एक ट्रेड ना आपको जो आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा वो 1:5, 1:8, 1:7 से ऊपर ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना ट्रेड वो हाई प्रोबेबिलिटी की हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी ना, जो भी आप ट्रेड प्लान करते हो जिसमें ये डर रहता है कि मेरा कहीं एसएल ना चला जाए या कहीं मेरी एंट्री गलत तो नहीं है, ये आपकी जो मैं बता दूं ना, ये जो ट्रेड होंगी एम एम एक्स एम मॉडल के ऊपर या उसके बेस पे जो आप ट्रेड लोगे
वो आपकी 80 to 85% की एक्यूरेसी की ट्रेड होंगी। समझ रहे हो, इतनी एक्यूरेसी कितनी हो गई। तो वही चीज़ है, चीज़ों को तरीके से लो। और आगे इस सीरीज में ना बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर आने वाले हैं, जिनको आप लर्न करके ना अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सकते हो। बट एक चीज़ मेरी याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप इतने सी नॉलेज पे ट्रेड प्लान मत करना। समझ रहे हो, अभी ट्रेड प्लान करना आपको आगे बताया जाएगा, आपके एंट्री लेवल्स बताए जाएंगे, हर चीज़ बताई जाएगी। अभी सिर्फ ये एनालाइज पर्पस से लेक्चर बनाए जा रहे हैं। तो मार्केट में सिर्फ एनालाइज करो इन बेसिस पर, जो भी मैंने बताए हैं लेक्चर में पॉइंट या टॉपिक्स, उन पे मार्केट को सिर्फ एनालाइज करो कि मार्केट उन पे वर्क कर रही है या नहीं कर रही, उन टॉपिक्स पे या उन पॉइंट्स पे उन पे वर्क कर रही है। आपकी जो बैक टेस्टिंग होगी उन पे काम करो, बट एक रियल ट्रेड प्लान मत करना, क्योंकि उसमें आपका लॉस भी हो सकता है। अगर आप तरीके से और सावधानी से नहीं करोगे तो उसमें आपका लॉस हो सकता है। क्योंकि मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है कि हम सारी चीज़ें देखते हैं, बट हमारा एसएल चला जाता है या और कुछ चीज़ें हो जाती हैं ना, और जब हम उसका रीज़न देखते हैं तब हम सोचते हैं कि हाँ, ये चीज़ भी थी, हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई है उस टाइम। तो समझ रहे हो ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो सारे टॉपिक है ना, वो एक बार क्लियर हो जाए, आप इजीली सारी ट्रेड प्लान करना। और सच बताऊँ तो इस सीरीज़ का मकसद ही यही है। मैं क्या कह रहा हूँ, इस सीरीज़ का क्या, जितने भी कोर्स हैं ना जो पेड हैं या कैसे भी हैं, वो भाई एंट्री के लिए या ट्रेड के लिए ही देख रहे हैं या कर रहे हैं। कोई भी ऐसे नहीं है कि भाई हवाबाजी में देख रहा हो या हवाबाजी में कर रहा हो टाइम पास के लिए। समझ रहे हो, तो वही चीज़ है, तरीके से चीज़ों को देखो, समझो, सुनो, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिस करो, और मिलते हैं अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो इस लेक्चर को अपना प्यार देना। और जो ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो मैंने हमारा ये जो हमारा वो था ना टॉपिक, जैसे कि हमारा ये यहाँ पे ये हमारा मॉडल है, इसमें मैंने बोला है आपको ये अपोजिट करके देख लेना। ये मैंने एक मॉडल समझा दिया, एक मॉडल इसका अपोजिट भी बनेगा, दोनों साइड का बनेगा ना। तो ये मैंने एक साइड का बताया है, दूसरी साइड का आपको देखना है। अगर आपको नहीं आता है या नहीं समझ में आए कैसे करना है क्या नहीं करना, इस वीडियो पे सिर्फ आपको एक काम करना है, 50 कमेंट अगर पार्ट 2 के नाम से आ गए मेरे पास, तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा और इसमें इसका अपोजिट बताऊंगा कि ये अपोजिट में वर्क कैसे करेगा। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो अपनी, उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। क्योंकि भाई मैं भी चाहता हूँ कि आप कुछ सीखो, इसीलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ आपका, जिससे कि आप कुछ सीखो, उस पर काम करो। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ना, इस पर तो हर कोई कर लेगा। मैंने जैसे बताया आप उस तरीके से इसको कॉपी कर लोगे, बट आप अपनी अकल से या अपने दिमाग से चीज़ों को फाइंड करोगे या बनाओगे या समझोगे ना, तब वो चीज़ें ज़्यादा आपको हिट करेंगी, आपके दिमाग को हिट करेंगी, और इजीली आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए पहले आप खुद कोशिश करना। अगर आपको नहीं आता, बाई चांस कोई दिक्कत होती है, तो आप कुछ नहीं करना, इस वीडियो पे पार्ट 2 के नाम से मेरे को सिर्फ 50 कमेंट चाहिए आप लोगों के। 50 कमेंट जब हो गए, मैं पार्ट 2 के जो भी पार्ट 2 होगा ना, उसको ले आऊँगा, और उसमें ये अपोजिट साइड में मैं आपको करके दिखाऊँगा, ठीक है, कैसे किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। इस लेक्चर में मैंने जल्दी जल्दी बताया, टाइम नहीं होता, और आप लेक्चर देखते भी नहीं हो पूरा, इसीलिए ज़्यादा लंबा लेक्चर बनाने का मन नहीं करता मेरा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसमें आपको ऊपर ऊपर से और ढंग, मतलब मेरी जो कोशिश थी ना, वो मैंने आपको ईजिली तरीके से समझाया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो पार्ट 2 में समझ में आ जाएगा। बस आपको जो भी काम है ना वो तरीके से करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आगे आगे वाले लेक्चर में, बाय।